नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोहे सौवसागुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र हैं। इसमें 7 अधिकार हैं। इसमें से पहला अधिकार है जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सबसे पहले आचार्य ने बताया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? किसका? सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वहाँ पर फिर देवशास्त्र गुरु यानी आप्त, आगम, तपोभृत क्या होते हैं वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन ने आप्त आगम के बारे में पढ़ने के बाद में समझ रहे हैं कि तपोभृत किसे कहना। तो तपोभृत के लिए 3 और 3 6 विशेषताएं बताई। यदि विस्तार से देखो तो कौन कौन सी विशेषता है? तपोभृत यानी जो साधु हैं, वे साधु किसे कहना है? साधु कहलाने के पात्र कौन जीव हैं? जिनके परिग्रह नहीं है, अपरिग्रही है और अपरिग्रही है और विषयों की आशा के वश से जो रहित हैं, जो विषयों के कंट्रोल में नहीं थे। अपने को संक्षेप में करना हो, विषयों के कंट्रोल से, विषयों की पराधीनता से मुक्त हैं, वे हैं 2। निरारंभ, जो आरंभ से मुक्त हैं, ये 3। और इसके अलावा फिर अपने को आगे पढ़ने हैं ज्ञान ध्यान तपोरत्न या ज्ञान ध्यान तपोरत्न, वह गुरु कहलाते हैं। तो इनका श्लोक है 10 नंबर का, पढ़ते हैं एक बार। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्यते। तीसरा चल रहा था अपरिग्रह, जो परिग्रह के से रहित हैं। परिग्रह का अर्थ क्या देखा था? जो ग्रहण करना, ये लिखा था ना इधर, परि प्लस ग्रह। परि यानी चारों ओर से, परि ये उपसर्ग है, वो परि नहीं है। परि परा ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लोग समझते हैं परि यानी कोई परि आती होगी, कोई परिवरी नहीं होती है। हाँ, देवता जरूर होते हैं, उन देवता और देवियों को कोई परि बोलना चाहे तो अलग बात है, अपना क्या विषय नहीं है। तो परि का उपसर्ग है, उपसर्ग यानी हिंदी के शब्द बनते हैं ना, परिवार, अनुकंपा, तो अनुकंपा ने अनु शब्द पूर्वक कंपा बनाया। तो ऐसे ही परिग्रह ने परिपूर्वक ग्रह वर्ड यूज किया। तो वो चारों ओर से ग्रह यानी ग्रहण करना, संग्रह करने का भाव होना, इच्छा होना, उनमें एकत्र मत होना, इन सब का नाम परिग्रह है। इस परिग्रह के 2 भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग। बहिरंग यानी जितने सारे सामान जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका संग्रह किया जा सकता है, वे सब परिग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। स्टाम्प होते हैं, स्टाम्प जो कलेक्टिबल्स में स्टाम्प्स आते हैं, तो वो स्टैम्प्स परिग्रह है कि नहीं है? उनका नाम तो यहाँ एक में भी नहीं है, ना धन में है, ना धान्य में है, ना सोना चांदी है कोई, वो ना कोई क्षेत्र वास्तु है, ना कोई दासीदास है, ना कोई वस्त्र बर्तन है। तो भी एक धन का ही रूप है। यद्यपि उसको कोई धन नहीं नाम देता है, लेकिन वो धन के अंतर्गत ही है। वो जिस व्यक्ति ने संग्रह किया है तो वो धन के रूप में संग्रह करता है। ऐसे सिक्के हैं अलग अलग देशों के, कोई वो संग्रह करता है। मतलब जो कुछ है बाहरी रूप में, भले उसकी कोई वैल्यू नहीं होवे, लेकिन जो संग्रह किया जाता है वो सब परिग्रह के अंतर्गत समझना। समझ में ही बात? ये तो 10 नाम हो तो 10 ही नाम नहीं है, कहा था ना, 10 के अलावा और जो कुछ है वो सभी सब परिग्रह है, वो सबका नाम परिग्रह ही चलता है, ऐसा जानना। तो अब यहाँ पर ये परिग्रह के कहने के बाद में अंतरंग परिग्रह बता रहे थे। तो अंतरंग परिग्रह में कहा था कि जितने जीव के भाव हैं जो कि अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है, इस टाइप के भाव जो है
वे सब क्या कहलाएंगे? परिग्रह कहलाएंगे। क्यों परिग्रह कहलाएंगे? देखो, परिग्रह मतलब वो चीज है जिससे दुख होता है। परिग्रह एक तो परिभाषा रूप में देखा अपन ने, और एक अन्य रूप में देखो तो परिग्रह वह वस्तु है जिससे जीव को दुख होता है। परिग्रह को किसमें लिया है? पाप में लिया है। पाप किसे कहते हैं? जो दुख का कारण हो, दुख का कारण बुरा कार्य, उसे पाप कहा जाता है। यानी जैसे हिंसा है, हिंसा को पाप क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि इससे दुख होता है, दूसरों को भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है। ऐसे ही झूठ बोलो तो हमें दुख होता है, यानी दुख की उत्पत्ति होती है, विकल्प पैदा हो जाते हैं, आकुलता हो जाती है कि खुल नहीं जाए, बना रहे झूठ, झूठ ही बना रहे। ऐसे नाना प्रकार की विकल्प आकुलता पैदा होने से झूठ को पाप कहते हैं। चोरी करने से भी चिंता पैदा होती है, कुशील रूप कार्य करने से भी चिंता अधिक आकुलता पैदा होती है। ऐसे कैसे जो परिग्रह रूप वस्तु है, इससे भी क्या पैदा होता है? आकुलता, दुख की उत्पत्ति का कारण बनता है। इसलिए परिग्रह सारा पाप कहा जा रहा है। तो बहिरंग परिग्रह बताया, अभी अंतरंग परिग्रह में सारे जीव के परिणाम क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि ये सब दुख के कारण है। क्रोध है तो क्रोध कैसा है? दुख का कारण है। क्रोध पैदा होगा तो दुखी होगा, घमंड पैदा होगा तो दुखी होना पड़ेगा। बिना दुखी हुए घमंड नहीं किया जा सकता, यानी बिना अपने आप को भुलाए हुए घमंड कैसे किया जाएगा? घमंड करने के लिए कोई आश्रय होना चाहिए ना पदार्थ का, तो पदार्थ को जोड़ो, इकट्ठा करो और फिर उसके बल पे बड़ा दिखाओ, और फिर भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं माने तो ऊपर से और हैरान हो। ऐसा होता है कि सामान लाए खरीद के, और कोई देखने वाला नहीं है तो फिर क्या किया जाए उसका? तो फिर अलग अलग प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। एक बार क्या हुआ, राजस्थान की घटना है। तो एक महिला ने हाथ में पहन रखा था, क्या पहनते? कड़ा। अब कड़ा दिखाना है तो वो पंकज में जा रही थी ना, पड़ोस में। तो पड़ोस में जाए तो हाथ ले ऐसा, और वो कचोरी थी तो जिसको रखे तो ऐसे क्या कहते हैं, जो भी पहना करता हाथ तो खाली रहता है, तो यूं करे, हाथ तो इधर है, कचोरी ले ना, वैसे सबको दिखाए। तो एक दूसरी महिला थी होशियार, उसके पास आके उसने कहा कचोरी ले ना। तो उसने क्या कहा कि नहीं चाहिए, ऐसा करके उसने यहाँ बाजूबंद पहना हुआ था। चले तुम हमको दिखा रहे हो, तुम हमारा देखो। तो बेचारी पानी हो गई। कहने का मतलब ये कि लोग देखने दिखाने में काफी लगे रहते हैं, तो उससे फिर दुख संक्लेश पैदा होता है। ऐसी मायाचारी और लोग सब में आप समझ लेना। ये इसलिए कहा कि ये समझ तो लिया था अपन लास्ट टाइम, लेकिन ये परिग्रह क्यों कहे ये नहीं बताया था। इनको परिग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब दुख के कारण है, और दुख का कारण जो कुछ है वो सब पाप में आता है। तो हम हिंसा, झूठ, चोरी में नहीं रख पा रहे उससे, तो वो परिग्रह के अंतर्गत जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए मिथ्यात्व, चार कषाय, हास्य, रति आदि के सब चीजें परिग्रह जानना। 3 वेद रूप परिणाम वे सब भी परिग्रह हैं, ऐसा जान करके। जुगुप्सा यानी होती ग्लानि, घृणा करना, अशुद्ध पदार्थ देख करके या कोई असुहावनी वस्तु देख करके मन में खोटा जो परिणाम पैदा हो जाता है, एकदम हेट, घृणा जैसा परिणाम पैदा हो जाता है, वो जुगुप्सा कहलाती है। दूसरों की वृद्धि को नहीं देख सकना, कोई बढ़ता चला जा रहा है और अपन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको देख करके एक ईर्ष्या, जेलसी होती है, उसको भी इसके अंतर्गत जुगुप्सा में लेना। दूसरे की वृद्धि नहीं देख पाना, डाह करना, ईर्ष्या करना, जेलसी होना, वो भी क्या है? जुगुप्सा का परिणाम। उस व्यक्ति से बहुत घृणा जैसा परिणाम पैदा होता है, ग्लानि पैदा हो जाती है। सारे कषाय परिणाम आ गए, फिर मिथ्यात्व क्या लगेगा? मिथ्यात्व में और कषाय में अंतर है। मिथ्यात्व में क्या है? मान्यता। 3 चीज बताई थी ना गुण में, जब अपन ने दूसरा तीसरा श्लोक पढ़ा था, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य। तो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र्य है। दर्शन यानी होता है श्रद्धान रूप परिणाम, आप मानते क्या है और आप जानते क्या है, और आप फील कैसा करते हैं, काम कैसा करते हैं, ये 3 अलग अलग चीज हैं। तो क्रोध, मान, माया लोग जो है, तो वो तो आप क्या कर रहे हो? आप गुस्सा कर रहे हो, आप घमंड कर रहे हो, लालच हो रहा है, तो ये तो चारित्र के अंतर्गत आता है। और इसके पीछे आप मानते क्या हो? ऐसा हो सकता है क्रोध कर रहा है व्यक्ति, लेकिन क्रोध को आप कैसा मानते हो? अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? नहीं, सही बताओ, यहाँ क्लास की नहीं बोल सकता।
पीछे ये सही था कि अपना पति अपने को क्रोध करे अपने ऊपर तो बुरा है, और अपन उसके ऊपर करे तो ठीक है, उसने गलती करी है। तो हमें गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये हमारी बात नहीं सुन रहा बच्चा तो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? तब तो गुस्सा करना आवश्यक है, जरूरी है। तो व्यक्ति क्या मान रहा है, हम ये नहीं कह रहे आप ऐसे ही मानते होंगे, एक उदाहरण दिया। मतलब क्रोध वास्तव में करने जैसा है कि नहीं है, इसके बारे में जो फीलिंग है, क्या मानते हो, तो वो है श्रद्धान। तो यदि देखने जाए ना तो सब लोग क्रोध को भी अच्छा मानते हैं, तो वो उसको कहते हैं मिथ्यात्व रूप परिणाम। और फिर जब क्रोध किया जाता है तो वो कषाय में आता है। इसलिए कषाय में तो क्रोध एक्चुअल करना, मान में मान एक्चुअल में करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये है कषाय। और इनको अच्छा मानना, ये है मिथ्यात्व। दुख के कारणों को अच्छा मान रहे हो तो ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये ठीक नहीं है, मान्यता बराबर नहीं है। समझ में आया? ये दोनों का अंतर है। ठीक है, जैसे बुखार आ जाए तो बुखार आ गया तो आप इससे कैसा मानते हो? बुखार आ गया यदि आपको तो आप कैसा मानोगे? अच्छा मानोगे बुरा मानोगे? बुरा मानोगे। लेकिन अभी फील कैसा चल रहा है? बुखार रूप ही चल रहा है। यद्यपि शरीर में बुखार है, फीलिंग सारी कैसी हो रही है? बुखार रूप हो रही है, लेकिन फिर भी हम बुखार को अच्छा नहीं मानते हैं। तो यदि अपन देखें ज्ञान श्रद्धान चारित्र को इसी के ऊपर, तो हमारे श्रद्धान में है, हमारी मान्यता में है, यह बुखार अच्छा नहीं है, यह हुआ श्रद्धान। और ऐसा हम जान भी रहे हैं, हमको ज्ञान भी हो रहा है, तो ये हुआ हमारा ज्ञान। और अब हम जब परिणमन फील कर रहे हैं, वो फीलिंग कैसी चल रही है? लेकिन वो फीलिंग तो बुखार रूप भी चल रही है। तो चारित्र तो कैसा है? अशुद्ध चल रहा है। लेकिन आपकी श्रद्धान बुखार को लेकर के कैसी है? बराबर है। कोई व्यक्ति बुखार में होकर के भी ये मान सकता है कि नहीं बुखार तो अच्छा होता है, देखो बुखार होता है तो कुछ काम तो करना नहीं पड़ता है, ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, बस बिस्तर में पड़े रहो आराम से, कोई कुछ कहता भी नहीं है, सब अपने हाथ में ला ला के जूस देते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो ये भी मान सकता है। क्या मान सकता है रोहित? कि बुखार आना अच्छा है। तो इसका मतलब उसको बुखार आ रहा है तो उससे दुखी है, बुखार का ज्ञान हो रहा है उससे भी दुखी है। और जो मान रहा है, अब ऐसा मानने के कारण से उसका इलाज भी नहीं कराएगा तो और परम दुखी है। बुखार आना इतना बुरा नहीं है जितना बुखार को अच्छा मानना। ऐसे क्रोध आना उतना बुरा नहीं है जितना क्रोध बुरा नहीं है ये मानना। लोभ बुरा नहीं है इतना, लेकिन लोभ करना अच्छा है, लोभ से मेरी समृद्धि है, लोभ लाभ का कारण है, इससे सुख होगा, ये मानना महादुख का कारण है। और यथार्थ श्रद्धा, हाँ, तो ये सब चारों कषायों का यथार्थ श्रद्धाएं को बता रहे हैं। समझ लोभ से इतनी समस्या नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि लोभ समस्या नहीं, लोभ भी समस्या, लेकिन इतनी समस्या नहीं है जितना ये समस्यादायक है कि लोभ में कोई बुराई नहीं है। लोभ तो करना चाहिए, लोभ करे बिना अपन ऊपर कैसे पहुंचे? ऊपर मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? वो ऊपर तो बिना लोभ के पहुंच जाएंगे। समझ नहीं बात? ये दोनों का अंतर जानना। और भी मिथ्या में काफी सारे परिणाम आते हैं। शरीर को अपना मानना, अब शरीर को अपना माना तो इसमें फिर क्रोध मान माया लोभ इससे रिलेटेड आ जाएगी। फिर भोगों में सुख होता है ये मानना, पर पदार्थ मेरे हैं ये मानना, इत्यादि सब प्रकार के जो परिणाम है वे मोह रूप परिणाम है। एकत्व ममत्व रूप, जो पर से एकत्व और ममत्व किया, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, हम एक दूसरे के ही हैं, ये मेरे होंगे, मैं इनका था, ये भविष्य में मेरे पाए जाएंगे, हम उनके होंगे, ये सब प्रकार के जो विकल्प हैं पर पदार्थ संबंधी, वो सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। यदि वे यथार्थ होते तो जो पुराने थे, जहाँ से हम पहले पाए जा रहे थे, वे सब भी हमारे अभी भी होने चाहिए थे। जो घर हमारा पूर्व भाव में था वही घर यहाँ भी होना चाहिए। अपनी कितनी प्रॉपर्टी होती पता है अभी तक? जितना चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती से ज्यादा, चक्रवर्ती के पास तो एक ही खंड का होता है, एक खंड यानी एक भरत क्षेत्र का ही। लेकिन अपन विदेश क्षेत्र में भी कभी पैदा हुए, कभी एरावत में भी हुए, कभी हेमत क्षेत्र में, कभी हरि क्षेत्र में, कभी स्वयंभू रमन में, ऐसे अलग अलग जगह जा जाकर अपन पैदा हुए और सब जगह अपन जगह इकट्ठी करी, उन सब जगह को ले करके आ जाते। तो अपन तो अभी तक
कहाँ के राजा होते हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम मानते जा रहे हैं, यथार्थ ही मान रहे हैं, वो मानना ठीक नहीं है। वह मानने का नाम है मिथ्यात्व। ये हमारे दुख का मूल है। अपना कुछ भी नहीं है और अपना सब कुछ मानना है, ये मूल है दुख का। कैसे कह रहे हो आप देखो ना निर्ग्रंथ मुनिराज को, कि वो किस बल पर, किस दम पर निकल गए, कि जो मुझे अज्ञान चल रहा था वो अज्ञान मेरी श्रद्धा के लिए ठीक हुआ, उसके बाद में अब परिणति में भी आ गया, अब मुझे ये प्रपंच भी सुहा नहीं रहे हैं, तो वो निकल गए। तो उनको देख करके समझ में आ जाता है कि वास्तव में ना हमारा यहाँ कुछ है, ना वास्तव में मानने लायक है, इसलिए त्यक्त छूट जाता है। समझ में आया? पर को अपना माने इसलिए इसको परिग्रह बोले। पर ये दुख रूप है, मिथ्यात्व दुख रूप है, इसलिए परिग्रह है। मिथ्यात्व दुख का मूल है, इसलिए ये सब ये अभी अपन ने चालू यहीं से किया ना, कि ये परिग्रह, अंतरंग परिग्रह में आप सारे ऐसे परिणाम क्यों ले रहे हो, ये जीव के ऐसे ऐसे भावों को क्यों ले रहे हो, ये सब दुख के कारण है, दुख रूप है। क्रोध मान माया लोभ जब जब करोगे तो दुख के अलावा हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। भले हंसो चाहे जितना, लेकिन उस हंसने के पीछे अज्ञान बैठा रहेगा। बिना अज्ञान हुए जीव हंस नहीं सकता है। ज्ञान हो जाए आपको पूरा और आप हंसो, ये संभव ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान को हंसते हुए देखा कभी नहीं? एक बार तो उनको इतना सारा दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो जोक्स वगैरह दिखते होंगे कि नहीं उनको, थोड़ी बहुत घटना इधर की उधर, उनको भी तो मजा आना चाहिए। अपने को थोड़ा सा मालूम पड़ता है तो इतना मजा आता है। एक लॉफ्टर चैनल क्या आता है, चैलेंज आता है, तो आदमी आधी घंटा हंसता रहता है। उनको तो इकट्ठे सब दिख रहे हैं, तो कितने हंसते रहते होंगे। सिद्धशिला में ठा को क्या आवाज आती रहती होगी? सिद्धशिला में जहाँ सिद्ध भगवान है तो नहीं आती। क्यों? जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है उसको दिख रहा है सत्य, इसमें सत्यता क्या है, इसमें यथार्थता क्या है, इसमें आनंद किस बात का है। ये सब अज्ञान में उछल रहे हैं, अज्ञान का हास्य है। ज्ञान हो जाने पर हास्य नहीं होता, गंभीरता आती है। तो बच्चे होते ही नहीं कि बच्चों को कुछ भी बात पर हंसी आ जाती है। उनको बिल्कुल, अभी आप याद करो ना बचपन में हम क्या क्या सुनते थे और क्या क्या इन बातों पे हंसी आती थी, तो आपको अपने पे हंसी आएगी, अपन कैसे मूर्ख थे। एक कोई जोक बना के सुना दिया, कैसा भी, कि एक घर में गया व्यक्ति, तो उसके 4 बच्चे थे, एक का नाम टूटी, एक का नाम फूटी, एक का नाम टूटी, एक का नाम सूखी, इस टाइप से। और गया, बोले कि जाओ मेहमान आया, मेहमान के लिए बोला उसने, टूटी कुर्सी लाना, मेहमान डर गया। अब आप सोचो, अभी अपन बैठ के सोचे, आप आई थिंक सबने सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। टूटी कुर्सी लाना तो मेहमान डर गया, सूखी रोटी लाना तो मेहमान डर गया, बासी और ऐसा कुछ लाना, फटी दरी लाना। तो आप सोचो कौन है घर में ऐसे नाम रखता है, लेकिन बचपन में कौन सोचता है? उस समय अज्ञान रहता है, तो व्यक्ति उसको ही सोच सोच करके हंसता रहता है। और अब यदि याद करो उस चुटकुले को, तो आपको कितनी हंसी आएगी कि क्या पुस्तक, आप क्लास में क्या बातें करते रहते हैं, टूटी फूटी खटी, इसमें क्या है? मतलब जैसे अभी ज्ञान हो गया और उस बचपन की बात में ज्ञान नहीं था उस समय, तो उस वक्त हास्य होता था, और अभी ज्ञान हो गया तो उसमें हंसी नहीं आती है। ऐसे ही हमको बहुत सारी बातें भी ज्ञान में नहीं आ रही है, तो वो चीजें देख देख के क्या आती है, हंसी आती है। आप इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, 5-10 साल आगे बढ़ के आप पीछे देखोगे, तो फिर आप ये सोचोगे, अरे इन बातों में कहाँ अपन हंसते थे, इसमें कुछ दम ही नहीं है, इसमें कोई हास्य की बात ही नहीं है। और आगे बढ़ जाओ उससे, यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओ। सभी पे होता है ना, शौक में सब पे ये बातें लागू हो जाएगी। हाँ, इन पे भी लग जाएगी। अपन किन बातों का शौक करते हैं, 10 साल बाद जाकर के आप देखोगे उस चीज को, लेकिन क्या है उसमें, क्यों शौक किया? बचपन में किसी ने अपने को, पड़ोसी ने पेंसिल नहीं दी, तो अपन ने उससे झगड़ा कर लिया, और उससे बात नहीं की, अब तेरे बात नहीं, तेरी मेरी कट्टी जा। और फिर अब याद आया बैठ करके, तो अरे अपन क्या एक पेंसिल नहीं दी, उसमें क्या है, इसमें क्या लड़ने की बात थी। ऐसे घर में एक दिन किसी ने रोटी में नमक कम डाला, तो आज अपन ने लड़ लिया, क्रोध कर लिया। वो 5 साल बाद आप सोचोगे कि अरे उस दिन रोटी में नमक नहीं था तो हमने लड़ लिए, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं था तो नहीं था, एक दिन रोज तो था, कौन रोज कमी थी, एक दिन नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन ने व्यर्थ में ही
जब उस परिस्थिति में उस समय अज्ञान में रहते हुए तो सब बन जाता है दुख, लेकिन बाद में याद आए तो नहीं होता। इसलिए हास्य रूप जो चीज ना, भले हंसो लेकिन हंसने में आनंद नहीं है, क्योंकि अनंत हंसते नहीं है, भगवान हंसते नहीं, बल्कि हास्य तो दोष है। 18 प्रकार के दोषों में एक हास्य राग के अंतर्गत आ जाता है। ये राग रूप स्थिति है, बीच राग रूप नहीं है, इसलिए कोई हंसमुख नहीं होते। भगवान को हंसता हुआ देखना यानी अपन अपने हिसाब से देख रहे हैं, ये प्रतिमा बढ़िया है। क्यों? हंसमुख प्रतिमा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी हंस देंगे। अरे तुम क्या देख रहे हो? हंसते हुए दिखे तो प्रसन्न और शांत दिखे तो तुमको मजा नहीं आता। इसका मतलब कषाय में अच्छा मान रखा है, दोष रूप प्रतिमा अच्छी मानी हुई है। तो चित्त में व्यवस्थित नहीं है ज्ञान, ज्ञान में व्यवस्थित करना चाहिए, ये कषाय समझने पे आती है। ठीक है, तो ये इसका कहना ये था कि ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुख के मूल हैं, दुख के कारण हैं। ऐसा होने के कारण से ये सब परिग्रह है, परिग्रह पाप है। तो क्यों बता रहे? मुनिराज जो होने चाहिए या जो साधु होना चाहिए वह परिग्रह रूपी पाप से रहित होता है, अर्थात दुख के कारणों से रहित होता है। तो ये सब दुख रूप है तो उनमें नहीं पाए जाने चाहिए, मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, पर पदार्थों को अपना नहीं माने, शरीर तक को अपना नहीं मानते। ये यदि समझ में आ जाना तो विचार में आ जाएगा कि क्यों जब मुनिराज नग्न दिगंबर होके बैठे रहते हैं और कोई आक्रमण भी करे तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करते। क्यों नहीं प्रहार करते? कि प्रहार करेंगे तो एक तो अहिंसा जो हमने पहले कही थी निरारंभ के अंतर्गत, उसका घात हो जाता है। आरंभ में दुख होता है, वो हमें नहीं करना है। और जिसको ये घात कर रहा है, जिसको कष्ट पहुंचा रहा है, वास्तव में वह मेरा है ही नहीं। जब घर परिवार सब छोड़ दिया तभी हमने नक्की कर लिया था कि ये शरीर तक भी मेरा नहीं है, शरीर के ऊपर पड़ा हुआ वस्त्र भी मेरा नहीं है। जो जो छूट सकता है वो तो छोड़ दिया, शरीर छूट नहीं सकता है, वो तो समय आने पर ही छूट जाए, इसलिए उसको नहीं छोड़ा था। लेकिन मानना तो पहले लिया था। क्या मान लिया था? शरीर भी हमारा नहीं है। तो कोई शरीर का भी घात कर रहा है तो हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रतिकार करेंगे तो अपरिग्रह व्रत में दोष लगेगा, उससे दुख पैदा होगा, उसको भी पैदा होगा और हमको भी पैदा होगा। इसलिए जो श्रेष्ठ बन सकता है काम, अपनी आत्मा का ध्यान, वो अपन करें। जब हम मानते ही नहीं शरीर को अपना और हमारी परिणति जो वर्तमान में चारित्र रूप स्थिति है वो भी उत्कृष्ट बन गई है, तो फिर क्यों चिंता नहीं करें? आनंद ज्यादा आ रहा है अपने आप में, तो इस दुख रूप स्थिति में क्यों गिरा जाए? जिसको दुख हो वह शरीर को बचाए, जो शरीर को अपना मानता हो या शरीर के प्रति जिसको राग हो वो शरीर को बचाए। शरीर के प्रति मोह नहीं हो तब भी शरीर को बचाया जाता है बिना मिथ्यात्व के, राग होने पर गृहस्थ अवस्था में। लेकिन जहाँ वह भी राग छूट गया, उसके प्रति प्रेम छूट गया, तो वो शरीर का बचाना भी छूट जाता है। समझ में? उपलब्धि कुछ और होती है, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दिखने पर छोटे मोटे नुकसान है ना, वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा की उपलब्धि होना, आत्मा में एकाग्रता होना, ये महान उपलब्धि प्राप्त है। इसलिए जो शरीर का नाश होने रूप एक भाव की नाश है, इसमें उनको रस नहीं दिखता, उसमें कुछ नुकसान नहीं दिखता। ये नुकसान भी होते बिल्कुल नगण्य है, प्राप्त होने वाला रस महामूल्यवान है, अमूल्य है। ऐसा इस प्रकार से इन समस्त परिग्रह से मुनिराज रहित होते हैं। अब कोई कह सकता है कि 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ है, तो क्या मुनिराज सारी कषायों से पूर्णतः रहित होते हैं क्या? हमने तो देखा था, आपने कहा था हास्य से कहाँ गया, हास्य से रहित होना चाहिए। हमने तो महाराज को देखा था, महाराज तो हंस रहे थे। इसका मतलब वो महाराज ठीक नहीं है। हमने किसी दिन गुस्सा करते हुए भी देख लिया महाराज को, किसी दिन आ गया किंचित गुस्सा, उन्होंने क्षमा कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, आलोचना कर ली, लेकिन किंचित देर के लिए आ गया, तो इसका मतलब वो मुनि नहीं है। क्योंकि आपने कहा मुनि कौन होते हैं? अपरिग्रही। परिग्रह में क्रोध मान माया लोभ हास्य सब आ गए। तो क्या है कि अलग अलग लेवल्स हैं क्रोध मान माया लोभ के। आगम की भाषा में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो मुनिराज जो है उनके बहुधा यानी ऑलमोस्ट सारा का सारा क्रोध मान माया लोभ तो चला गया है, लेकिन सारा नहीं गया है, अभी थोड़ा बाकी है। थोड़ा कितना बाकी है? ऐसा बाकी है जो संसार में अन्य इस टाइप का किसी को पाया ही नहीं जाता। इस टाइप का क्रोध है, समझ लो कि पैदा होते होते ही नष्ट होता जा रहा है। जैसे हमें आपको किसी को गुस्सा आ जाए तो कितने दिन तक बना रहता है? बोले महीनों हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि
एक बार हुआ था क्रोध किसी से, तो अभी तक दिल में बैठा हुआ है, इसने मुझे ऐसा कहा था। अभी तक हम भूल नहीं पाए उस बात को। भूलना तो दूर की बात है, हम ये सोच रहे हैं कि इसको बदला कैसे लिया जाए। इतनी लंबी उसकी इंटेंसिटी कहो या स्थिति कहो, वो बराबर बना हुआ है। लेकिन मुनिराज के को क्रोध आया, तो मुनिराज का क्रोध जो वास्तविक मुनिराज है तो कितनी देर का रहेगा, पैदा हो और अंतर मुहूर्त में विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जिसके प्रति हुआ है उससे क्षमा मांग ले, वो फिर आगे नहीं बढ़ा रहे, मैंने उस दिन उनके प्रति क्रोध किया था, उसको बुरा कह दिया था, अब मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। इतने दिन का तो याद रखने लायक नहीं है, याद ही नहीं रखते। ये याद रखें कि जो उपलब्धियां हो रही है, आगम के वचन है, वो याद रखें। हम आप लोगों को चीजें याद नहीं होती है, काफी सारी आगम संबंधी है, लौकिक भी। क्यों याद नहीं होती है कि कषाय इतनी भरी हुई है कि जगह का विचारे को आने के लिए। और मुनिराज को देखो तो अच्छा ज्ञान पाया जाता है, जितने हैं निर्ग्रंथ दिगंबर, तो वो थोड़ा ही पढ़े तो भी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। क्यों हो जाती है, इतने गुड़ ग्रंथ लिखे हैं, इतने न्यायपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, सिद्धि करी है सब चीजों की, तो कैसे कर लिया इतना, कैसे किसके आधार से कर लिया। कषाय मिट जाने लगती है तो ज्ञान को आने के लिए जगह रहती है। यदि किसी को ज्ञान अच्छा करना हो, याद रखने की शक्ति पैदा करनी हो, तो वो सरल उपाय है, कषाय करना बंद कर दो। बंद कर देने, अब गृहस्थी में थोड़ी बहुत हो ही जाती, कम तो कर ही दो, लंबाओ नहीं उससे। महीनों पुरानी बातें नहीं याद करके रखो कि क्या कहा था, उसने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था पिछले साल इस शादी में, वो लोग भी आए थे, अब इस साल वही ड्रेस कैसे मैं पहन के जाऊं। तो फालतू बातें भरी हुई, तुमने पिछले साल क्या पहना था और इस साल क्या पहन रहे हो, क्या इतना फुर्सत है लोगों के पास ये याद करने की। लेकिन लोग ऐसी बिल्कुल प्लानिंग रहती है, देखी कि नहीं ऐसी। पिछले साल शादी हुई थी घर में और इस साल भी शादी हुई, किसी की और की, अपनी नहीं, अपनी थोड़ा दोएगी तो हुई थी। तो बोले पिछले साल भी हम यही पहन गए थे लाल कपड़े, और इस साल वही पहन जाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। कि कैसे कुछ तो बातें करते हो, थोड़ा दिमाग में सोचो, किसके पास इतना टाइम है ये सोचने का कि मैंने क्या पहना था पिछले साल, पिछले महीने, पिछली शादी में। और देखा भी हो, किसी को याद भी हो, यानी वो कितना मूर्ख है कि कपड़े ही कपड़े देख रहा है। तो उससे बढ़कर के मूर्ख और कौन हो सकता है, अपना समय दूसरों में लगा रहा है। तो ऐसे मूर्खों के लिए मैं क्यों समय दे रहा हूँ, मतलब एक तो वो मूर्ख और एक मैं मूर्ख दूसरा। और यदि वो मूर्ख नहीं है तो फिर अपन व्यर्थ में क्यों मूर्ख बन रहे। जब कोई मूर्ख है ही नहीं, कोई हमारे वस्त्र देखने ही नहीं वाला है, तो पूछने ही नहीं वाला है, तो फिर अपन व्यर्थ में क्यों चक्कर में पड़े हुए। इसका मतलब ले दे करके अपनी ठगाए जा रहे हैं। ये सब चीजें बेकार की निकाल दो। कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनने का मना नहीं कर रहे हैं, अच्छे पहनना, लेकिन फालतू की बातें जो रखी हुई ना दिमाग में, जब तक वो साफ नहीं होगी, वाइप आउट नहीं होगी, तब तक दूसरी अच्छी बातें उसमें धारणा में नहीं आ सकती। आपकी मेमोरी होती है ना कि SD कार्ड जो भी है, पेन ड्राइव, तो उसमें क्या है, पुराना भरा हुआ हो और आप बोलो वो डाल देते हैं भजन, तो डाले जाएंगे क्या, तो क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे इसमें जो कुछ पुराना है ना भैया वो सब जाने दो, आप तो अपना नया डाल देना। और ऐसा भी कोई व्यक्ति बोलता है पुराना मत कुछ करना, वो रहने देना, और आप नया जितना आया उतना डाल देना, एक आध आए तो एक आध सही, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही आप पुराना साफ नहीं करें तो अब नया आने की जगह नहीं है। इसलिए जिनके अपरिग्रह होता है ना, उनके ज्ञान अच्छा बन जाता है। और जिनके परिग्रह बना हुआ है, कषाय बनी हुई है, मोह बना हुआ है, तो मोह ममता में आता हुआ व्यक्ति कुछ याद नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। इसलिए मिथ्यात्व जाने पर वितरागता अधिक पैदा होती है, आगे जाकर ज्ञान तक सर्वज्ञता पैदा होती है। क्रम देखेंगे आई बात समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह दी दो बात। अब क्या कहे तो दो ही हैं, निरारंभ, अपरिग्रह, 5 पाप है, उसके नाम बताओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो यहाँ कितने के लिए कहा, निरारंभ और अपरिग्रह, यानी हिंसा के लिए और परिग्रह के लिए। तो हिंसा है पहले नंबर का पाप, और परिग्रह है, तो पहला कह दिया
और आखिरी कह दिया, बाकी के 3 तुम समझ लेना। इससे अपन कहते ना जन्म मृत्यु विनाशना है। संसार में दुख क्या है? जीवन मरण का दुख है। उनके जीवन मरण में काय का दुख है? जिए थे जब जन्म लिया था तब तो तुम्हें कुछ पता नहीं था, और जब मरोगे तब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जीवन मरण में काय का दुख? जीवन मरण यानी कहने की बात है, जीवन से लेकर के मरण तक बीच में जो जो सारी स्थितियां बनती है वो सब दुखद है। तो वो सब बताने के लिए क्या बता दिया? जीवन मरण, जन्म मरण। ऐसे ही कोई कहे निरारंभ अपरिग्रही, बस 2 ही पाप इनके त्याग है, बाकी 3 पाप तो कर सकते हैं। फिर चोरी तो कर ही सकते, चोरी का आपने मना करा? झूठ तो बोल ही सकते हैं, और कुशील सेवन करे तो उसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है। हाँ, निरारंभी है और अपरिग्रही है। तो कह रहे भाई पहला बताया है और आखिरी बताया है, इसका मतलब बीच के सारे इसमें आ गए। यानी ये चोरी भी नहीं करते, ये झूठ भी नहीं कहते, और ये कुशील सेवन भी नहीं करते, ब्रह्मचर्य रूप रहते हैं, अपनी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा इसमें रमण करते हैं, चर्या करते हैं, तो बहिरंग में स्त्रियों से मुक्त रहते हैं। समझ रहे हैं? यानी ऐसा नहीं समझना 2 पाप, 5 पापों का त्याग आ गया। ठीक है, एक सूत्र है सूत्र जी में, ये कह के पूरा कर लेते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना नरक आयु का कारण है। बहुत परिग्रह जोड़ू में बहुत पाप किया जाए, हिंसा की जाए, वहां भी 2 ही लिए, आरंभ और परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव होवे तो जीव को नरक आयु बन जाती है। आगे एक सूत्र छोड़ करके एक और सूत्र लिखा उन्होंने, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह पने का भाव हो तो मनुष्य गति बनती है। यानी कम परिग्रह हो गए, थोड़े में काम चल जाएगा, थोड़ी हिंसा में काम चल जाएगा, ऐसा परिणाम बना रहे मिश्र, तो वह जीव को मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और यहाँ पर ये घेरे हैं उससे आगे बढ़ करके कि जो निरारंभ और अपरिग्रही है वह साधु है, उसको फिर आयु बंध नहीं होते हैं, वो आयु बंध से ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह तो धर्म मार्ग पे चलता हुआ कर्म निवारण, हम जो पहले कहा था दूसरे श्लोक में, उसके तो कर्म का नाश होता है। हम अब कर्म का बंध थोड़ी ना बताएंगे, ये तो कर्म के नाश की प्रक्रिया है। तो जो निरारंभ और अपरिग्रही रहता है उसके कर्म नाश होते हैं, अल्प आरंभ अल्प परिग्रही रहता है तो उसके मनुष्यायु होती है, और बहु आरंभ बहुत परिग्रह करे तो नरकारी होती है। तो अपन देख लें कि अपने को नारकी बनना है, मनुष्य बनना है, कि सर्व कर्म का नाश करना है, और यदि करना है तो जो इस पथ पे चल रहे हैं उन पथ पे चलने वालों की अपनी सच्ची श्रद्धा है अथवा नहीं है, ये सारा निषेधात्मक रूप से यहाँ पर कहा है। अब ये करते क्या है वास्तव में? ऐसा करने के बाद उनके पास काम धंधा तो है नहीं, तो फ्री घूमते होंगे, तो कहते कि तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम घूमते हो फ्री, ये तो बहुत बिजी है, ये क्या करते हैं वो अपन कल समझेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी? मेरा प्रश्न है। हाँ, ये मेरे 2-3 प्रश्न है। हाँ बोलो। तो ये कि सूत्र भाव की गाथा नंबर 18 में लिखा है कि मुनिराज यदि जराभावी परिग्रह रखते हैं तो निगुण के पास होते हैं। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मुनिराज बने, हाँ, तो हमें मान लो पैरों में चोट लगती है, हाँ, तो पट्टी करवा सकते हैं कि नहीं, या आगे कमजोरी से चश्मा रख सकते हैं कि नहीं, ठीक। या आहार तो खड़े लेके कर पा रहे हैं लेकिन चलने में यदि बिहार में यदि प्रॉब्लम है तो इस चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक। एक तो प्रश्न मेरा ये। दूसरा ये है कि मान लो हम पुष्पराज मुनिराज जैसे मुनिराज बने, तो दर्शन पावर की गाथा नंबर 12 में लिखा है कि जैसे कोई सम्यक से भ्रष्ट है और वो सम्यक्तियों को अपने पेड़ पढ़ाता है तो वो स्थावर बनता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? मतलब कोई नमोस्तु करना है तो नमोस्तु मना कर दे कि मत लो, क्या सिचुएशन है? ठीक। और तीसरा ये कि हमें पता है कि कोई पुष्पराज मुनिराज जैसा मुनिराज है, हाँ, मतलब वो उसको सम्यक तो नहीं है लेकिन वो सावधान है कि हाँ रत्नत्रय प्राप्त करना है, तो हम उसको नमस्कार करेंगे नहीं, क्योंकि दर्शन पावर की गाथा नंबर 13 लिखा है कि जो ऐसा करते हो बात की अनुमोदना करते। ठीक है, अच्छे है, ये प्राकरणिक प्रश्न है। तो ये लेकिन ये थोड़ा विस्तार चाहते हैं तो अपन आज समय हो गया, इसको कल प्रारंभ से प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है पीयूष, अच्छे प्रश्न लिखे। आप क्या बोल रहे हो? विषय वशातीतों में मतलब लगभग ऐसे परिग्रह को अपन हटाए साइड में, तो लगभग सारे पाप आ ही गए ना उसमें। विषयों की आशा से हिंसा की जाती है। नहीं, वो हिंसा होना अलग बात है और इच्छा होना अलग बात है। विषयों की इच्छा है
विषयों की इच्छा और फिर इच्छा के होकर के फिर किया जाएगा, तो इसलिए वो दो अलग अलग है। भाव चोरी वगैरह तो आ गई ना उसमें? नहीं, चोरी कहना अलग बात हो गई, लेकिन 5 इंद्रियों को मुझे भोगने का भाव है, यह जो भाव है वो विषयों की आशा के वश होना है। 5 इंद्रियों में सुख होता है तो मिथ्या स्वरूप परिणाम एक प्रकार से, या राग रूप परिणाम है उनमें, तो मिथ्यात्व या राग रूप परिणाम 5 इंद्रिय का विषय बन रही है, वो ऊपर पहले लेकर के आए। स्थिति के अनुसार कषाय का वो बढ़ता है, नाम बढ़ता है। स्थिति नहीं, टाइप क्या है उसका, टाइप के अनुसार कषाय का नाम पड़ता है। अनंतानुबंधी दूर जाएगी 6 महीने रहेगी तो अनंता, वो अलग विषय, वो अपन देखेंगे फिर, है ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा प्रीत हो।